आज हम 12वीं फिजिक्स में बात करेंगे अध्याय 2 का जो है आगे का टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। ठीक है, ये प्रश्न सेम जैसे कि अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, वैद्युत क्षेत्र और आवेश के लिए था वैसे ही विभव के लिए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए क्या स्थितियां होती हैं? दो स्थितियां होती हैं। ठीक है, दो स्थितियों का प्रयोग करते हैं। एक तो अक्षीय स्थिति में हो सकता है या फिर निरक्षीय स्थिति पे, जैसे कि दो बिंदु है। ठीक है, ये तो द्विध्रुव कहलाएंगे, दो आवेश है। अब उसके साथ कोई एक एकांक आवेश, परीक्षण आवेश होगा। ठीक है, या फिर वो इस बिंदु पे होगा या फिर निरक्षीय स्थिति में इधर होगा, लंबवत स्थिति जिसको बोल सकते हैं। दो स्थितियां होती हैं, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, दो स्थिति एक एक करके हम पढ़ेंगे। एक तो अक्षीय स्थिति के लिए पढ़ेंगे और दूसरा क्या है, निरक्षीय स्थिति के लिए। अब रही बात वैद्युत द्विध्रुव, तो अध्याय 1 में वैद्युत द्विध्रुव क्या है उसको मैंने बता दिया है। ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा यहाँ पे लिखना नहीं है, सीधा यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। ठीक है, अक्षीय स्थिति में अगर प्रश्न मान लो जाए पूछा जाएगा, खैर ये प्रश्न तो पूछे नहीं जाते हैं इस अध्याय से, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए करके पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अक्षीय स्थिति। ठीक है, पहला स्थिति है अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति कब होता है, जब कोई द्विध्रुव जो द्विध्रुव के अक्ष पे या दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले जो एक अक्ष है उस पे जब कोई बिंदु है, वहां पे अगर हम विभव का मान निकालेंगे या फिर उस बिंदु पे किसी एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करेंगे, तब हमें एक विभव प्राप्त होगा। वो क्या कहलाएगा, अक्षीय स्थिति पे विभव कहलाएगा। तो इसके लिए मान लेते हैं ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि दो ध्रुव मान लेते हैं ए बी के रूप में। ठीक है, ये ए है और ये बी है, दो वैद्युत द्विध्रुव है। कैसे टाइप के हैं, ए वाला जो धनात्मक है और बी वाला ऋणात्मक है। ठीक है, दो द्विध्रुव है और इनकी बीच की दूरी क्या है, 2l है। चाहोगे तो आप 2a भी लिख सकते हो या 2l रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेंथ कर लेंगे 2l, l मतलब लेंथ। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमें क्या ज्ञात करना है, विभव प्राप्त करना है। ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमें विभव को प्राप्त करना है। तो हो सकता है कि ये परीक्षण आवेश यहीं पे उपस्थित हो। क्लियर है? तो हम क्या क्या लिखेंगे स्टार्टिंग से, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसके मध्य बिंदु या फिर केंद्र भी बोल सकते हैं से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पे हमें विभव की गणना करना है या फिर प्राप्त करना है। जो बिंदु पी कौन सी स्थिति पे है, उसके अक्ष पे ही स्थित है। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव का मान कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 होगा। विभव का व्यंजक, बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक हमने कल निकाला था, क्या था, 1/4πε0 Q/r। r क्या है, दूरी था किसी आवेश, धनात्मक आवेश से परीक्षण आवेश के बीच की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/ कितना हो जाएगा, r की जगह कितना होगा, ये दूरी होगा a से लेकर p तक की दूरी, ये लिख देंगे AP। ठीक है, चूंकि AP का मान कितना है, AP का मान है, अगर हम चाहें AP को ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से लेकर OP से हमें किसको घटाना होगा, इतना को घटाएंगे OA को, तो हमें क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस L। ठीक है, ये हो गया R माइनस L। अब L क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ तक की दूरी क्या है, L है और ये भी दूरी क्या है, L है, इसलिए इस मान को रख देते हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r माइनस L। ठीक है, आया समझ में? इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक के? अब आगे, अब क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का व्यंजक निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू
आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव इसको मान लेते हैं V2। इसका मान हो जाएगा 1/4πε0 माइनस Q अपॉन BP। ठीक है, B से लेकर P तक की दूरी। यहाँ पे माइनस आवेश है इसलिए माइनस भी लेंगे, क्योंकि विभव में क्या होता है, माइनस आवेश को चिन्ह सहित लेना होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र में नहीं लेना रहता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हम बताएंगे BP किसके बराबर है। तो BP है, किसके बराबर है वो, B से लेकर O तक की दूरी प्लस O से लेकर P तक की दूरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं L प्लस R या फिर R प्लस L कर देते हैं। ठीक है, जमा के लिख देते हैं। तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर हो गए। अब हम परिणामी विभव की बात करेंगे। परिणामी मतलब इन दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव का मान है, या फिर इसको जब इनके क्षेत्र में लाएंगे तो किया गया कार्य का बात करते हैं। तो ये क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी विभव, P पर परिणामी विभव। तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव जो होगा वो क्या है, चूंकि विभव क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, इसलिए इसमें जो है अधिकतम से न्यूनतम को घटाने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ पे दिशात्मक चीजों की जरूरत है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि था, इसलिए वहाँ पे दिशा बताना भी जरूरी था कि कौन सी दिशा में लग रहा है। ये तो अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे दिशा उषा की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा हो जाएगा परिणामी विभव के लिए V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से दोनों मान को रख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, और Q बाई R माइनस L प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L, इन मानों को रख देंगे। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक के। अब आगे हल करते हैं इसको। तो V बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या क्या उभयनिष्ठ है भाई, देखो यहाँ पे उभयनिष्ठ है Q है और 4πε0 है। ठीक है, बचा क्या अंदर में, यहाँ पे 1 बचा, R माइनस L, यहाँ पे माइनस हो गया ना, इस माइनस की वजह से ये माइनस, और R प्लस L। अब इसको हल कर देना है और परिणामी विभव में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हल करते हैं अब इसको। परिणामी विभव V बराबर Q अपॉन 4πε0। यहाँ से क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना रहेगा, R माइनस L, R प्लस L। ठीक है, तिर्यक गुणा होगा, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। यहाँ से हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L। ठीक है, आगे Q अपॉन 4πε0, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले ऊपर को हल कर ले। तो ठीक है, R प्लस L माइनस में R, माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का वर्ग माइनस a माइनस बी, a प्लस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा r का वर्ग माइनस l का वर्ग, r और r कट गया। ठीक है, आगे ε0, यहाँ से कितना हो गया, 2l बट्टे में r का वर्ग माइनस l का वर्ग। ठीक है, अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/4πε0 QL, यहाँ पे क्या है, Q गुणित 2L, क्या है, P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको मैं लिख देता हूँ P अपॉन R का वर्ग माइनस L का वर्ग। ये क्या है, परिणामी विभव का व्यंजक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परिणामी विभव का व्यंजक आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है फिर से हम एक कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, चाहोगे तो इसको समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। कंडीशन क्या होता है, यदि
दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी काफी कम हो, छोटा हो, तो r की तुलना में हम l की उपेक्षा करते हैं और उसको 0 के बराबर लेते हैं, मतलब l इज लेस देन टू r। देन समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, v का फार्मूला 1/4πε0p अपॉन में r का वर्ग, l का वर्ग की उपेक्षा कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। कब की स्थिति में, जब द्विध्रुव की लंबाई काफी छोटा हो तब की स्थिति में। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से इसे हमें बनाना है। अब है अगला स्थिति, जब वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष जिस बिंदु पे हमें विभव ज्ञात करना है वो कहाँ पे रहेगा, निरक्षीय स्थिति में रहेगा। ठीक है, जो हम विभव ज्ञात करने वाले हैं जिस बिंदु के सापेक्ष वो कहाँ पे होना चाहिए, निरक्षीय स्थिति पे। ठीक है, तो दूसरा स्थिति है निरक्षीय स्थिति, ठीक है, में विभव का व्यंजक। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई दो आवेश हैं द्विध्रुव के रूप में है, ए और बी के रूप में। ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। बी जो है माइनस की आवेश से मिलकर बना हुआ है और ए जो है प्लस की आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें क्या ज्ञात करना है, विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, ये हो जाएगा विभव का व्यंजक। तो हमें निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, अब एक एक करके विभव का व्यंजक हम निकाल लेते हैं बिंदु ए के कारण और बिंदु बी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव का व्यंजक। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, फिर से V1 ही मानेंगे। V1 का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q/AP। ठीक है, ये हो गया। इसको हम समीकरण 1 देंगे, लिखने का काम आप कर सकते हो। उसके बाद माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4πε0 -Q/BP। ठीक है, अब इनकी दूरियों को बाद में निकालेंगे। ठीक है, ये दूरी R है, यहाँ तक की दूरी कितना है, L, और ये भी L है। ठीक है, ये हो जाएगा, दोनों समीकरण हो गए। विभव क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, विभव क्या है, अदिश राशि है। तो परिणामी विभव कैसा होता है, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, दोनों मानों को रखेंगे। क्योंकि आप चित्र से देखिए, चित्र में क्या है, ज्यामिति से अगर हम बात करें तो बिंदु P की दूरी किससे, यहाँ तक की दूरी और ये दूरी दोनों लगभग बराबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो BP जो दूरी है वो AP दूरी के बराबर है। ठीक है, तो परिणामी विभव में हम मान रखेंगे V बराबर 1/4πε0 Q/AP प्लस 1/4πε0 -Q/VP। ठीक है, ये हो गया। उभयनिष्ठ निकालेंगे, Q 1/4πε0 बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा क्या, AP माइनस, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। BP के जगह भी हम क्या रखेंगे, AP रखेंगे। तो यहाँ से AP और AP कट जाएगा, तो बचा क्या, Q/4πε0 × 0, मतलब
निरक्षी स्थिति में विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, अगर कोई बिंदु जहाँ पे हमें विभव का मान ज्ञात करना है वो द्विध्रुव के निरक्षी स्थिति पे है तो उसके द्वारा उत्पन्न विभव या उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस की आवेश जो परीक्षण आवेश प्लस क्यू है उसको क्या करेगा, उसके द्वारा मतलब हमें इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसके नजदीक लाने के लिए तब विभव उत्पन्न होगा। लेकिन ये माइनस क्यू आवेश जो है उसको वो स्वयं कार्य करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऋणात्मक विभव होगा जबकि यहाँ पे धनात्मक विभव होगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक विभव एक साथ होंगे तो योग तो 0 होगा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे परिणामी विभव कितना हुआ, 0 आया। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका व्यंजक था। अब आगे देखिए, अगला है किसी भी बिंदु पर विभव वाला व्यंजक नहीं देखना है, वो नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव समविभव पृष्ठ की बात करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए और इसके गुण को बताइए करके। ठीक है, तो समविभव ऐसा विभव जो समान रूप से रहे किसी पृष्ठ पे। समविभव से क्या, ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव क्या हो, एक समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। जैसे कि आपका पुस्तक है ना, पुस्तक का जो पेज है या फिर पूरा पुस्तक एक पृष्ठ है, उसमें अगर विभव एक समान है, या फिर हमारे ग्रीन बोर्ड है, यहाँ पे विभव हर जगह एक समान होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक समान ग्रीन बोर्ड बोल देंगे। ठीक है, एक समान विभव वाला ग्रीन बोर्ड। ये हो गया, तो ये हो गया क्या है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा। एक बार पढ़ के बता देता हूँ। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ चित्र पे समझा के। मान लेते हैं ये एक पृष्ठ है। अब इसके प्रत्येक बिंदु पे कहीं भी देखो विभव का मान उतना ही मिलेगा। जैसे कि 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट ही मिलेगा, 10 वोल्ट ये 1000 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी वोल्ट है विभव एक समान रहेगा, वो क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अब समविभव पृष्ठ में इसके गुण महत्वपूर्ण होते हैं। समविभव पृष्ठ के अंतर्गत देखा जाए तो इसके गुणों के बारे में पूछा जाता है। मुख्य तौर पे हम 3 से 4 गुणों को कम से कम एक्सप्लेन करेंगे, उदाहरण के तौर पे उसको बताएंगे। ठीक है, एक विशेष और गुण है जिसको अलग से प्रश्न के तौर पे पूछा जाएगा, लेकिन पहले एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। ठीक है, जो समविभव पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है, एक समान होता है। ठीक है, दूसरा, समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश अथवा परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि एक परीक्षण आवेश है और यहाँ पे उपस्थित है, इसको मैं खींच के यहाँ पे मान लेते ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक बिंदु हो गया, मान लेते बिंदु 1 है और ये बिंदु B है। तो बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में समविभव पृष्ठ के अंतर्गत किसी आवेश को कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि दोनों बिंदु पर विभव समान है, VA और VB क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, हमने एक व्यंजक भी देखा है समविभव पृष्ठ से संबंधित कि विभव कैसा होता है, स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल होता है करके। तो वहाँ पे भी हमने विभव के बारे में बताया है कि वहाँ पे विभव क्या रहता है, समान रहता है और एक समान विभव वाले क्षेत्र में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थात VAB की अगर हम बात करते हैं, बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य की बात करते हैं, WAB की, तो किसके बराबर होगा, VB माइनस VA। ठीक है, VA और VB बराबर हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VB और माइनस में क्या हो जाएगा, VB ले सकते हैं, दोनों बराबर है तो। ठीक है, यहाँ से
तो किया गया कार्य 0 हो गया। अगर किया गया कार्य 0 रहता है तो उत्पन्न विभव के भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा नंबर है जो अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ये जो समविभव पृष्ठ है उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब एक समविभव पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से कैसे होती हैं, अभिलंबवत। जैसे कि एक अलग से बना बता देता हूं, ये तो ये जो पृष्ठ जो होंगे समविभव पृष्ठ अभिलंबवत होंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो अभिलंबवत बाहर की ओर होंगे, जैसे कि आपका बुक रखा है ना उसके लंबवत होगा इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका कारण क्या है थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। माना विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं है, मान के चल लेते हैं। ठीक है, इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का समविभव पृष्ठ के अनुदिश कोई अशून्य घटक होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं वो अभिलंबवत नहीं है तो कोई ना कुछ घटक होगा। अतः एकांक धनावेश अथवा परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ पर चलाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा के विपरीत है। ठीक है, जब हम किसी पृष्ठ मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा अभिलंबवत नहीं है तो वहां पे क्या होगा, परीक्षण आवेश को चलाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। जबकि समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या है कि समविभव पृष्ठ में कोई कार्य करना नहीं पड़ता, उसके अंतर्गत बाहर से अगर समविभव पृष्ठ में लाएंगे तब कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा गुण क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उस पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ठीक है, एक और बता देता हूँ, 5 बता देता हूँ, 3 बस याद रखोगे तब भी अच्छी बात है। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, 2 समविभव पृष्ठ क्या है, एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, इसी प्रकार 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, उसका कारण क्या है, यदि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे जो कि संभव नहीं है। अतः 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और है, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। कोई विद्युत चालक का जो पृष्ठ होता है ना वह सदैव समविभव पृष्ठ होता है। कहने का मतलब कोई जैसे तांबे का प्लेट ले लेते हैं या चांदी का प्लेट या कोई भी धातु है जो विद्युत का सुचालक होगा, विशेष तौर पे उसका प्लेट में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। जैसे कि यहाँ पे हम 2 वोल्ट का विभव मिल रहा है तो इस बिंदु पे भी 2 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे भी 2 वोल्ट हमें प्राप्त होगा। तो ये हो गया समविभव पृष्ठ के गुण और उसकी परिभाषा। ठीक है।